नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं जिस मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, ये देखिए पीडीएफ जो है ये पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर की यूथ कंपटीशन की जो न्यू बुक आई है उसमें ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। आज ये पहला टॉपिक है जिसमें से पीएलसी दिया गया है, इसके बाद स्काडा रहेगा, फिर माइक्रो कंट्रोलर रहेगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहे और आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आइए हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पीएलसी स्टैंड्स फॉर। तो पीएलसी देखिए जो फुल फॉर्म होता है, मतलब पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर अगर प्रोग्रामेबल लिख देंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पीएलसी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें पीएलसी के बारे में दिया गया है, तो पीएलसी के बारे में आप लोग इसको पुश करके पढ़ लीजिएगा। सिंपली मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि पीएलसी जो होता है इसका फुल फॉर्म, इसका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल में। एक तरह से इंडस्ट्रियल कंप्यूटर होता है जिसका यूज़ करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस में यूज इन, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, प्लांट्स में, खनिज में, निष्करण में और आपको टाइमिंग में, काउंटिंग में, सिग्नलिंग में, इन सभी जगहों पर हम यूज करते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पीएलसी को किसी भी कंडीशन में, चाहे नमी हो, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में हो, धूल हो, कण हो, मट्टी हो, कहीं भी मतलब यूज कर सकते हैं एकदम गर्दा मचा के। ठीक है, तो इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है पीएलसी में और आपके पीसी में, दोनों में मेन डिफरेंस यही है। बाकी कंपोनेंट, इक्विपमेंट सब कुछ वही रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये देखिए आपका पीएलसी का जो है ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। इसमें इनपुट मॉड्यूल होते हैं सेम ऐसे कंप्यूटर की तरह, सब पावर सप्लाई होते हैं, 5 वोल्ट डीसी सप्लाई की नीड होती है इसमें। ठीक है, सीपीयू को, ये आपका सीपीयू होता है, ये मेमोरी होता है आपका, ये प्रोग्राम होती हैं और ये प्रोग्रामेबल डिवाइस होती हैं। ठीक है, इसके बाद आउटपुट आपके होते हैं। आउटपुट में कौन कौन से होते हैं देखिए आपके। आउटपुट में आपके रिले होते हैं, मोटर होता है, लोड होते हैं, लाइट होती है और स्विचेज होते हैं। तो ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट में क्या होते हैं देखिए, इनपुट में आपके स्विच होते हैं, ठीक है, सेंसर होते हैं और आपके सही हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। फाइंड आउट द करेक्ट सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द सब रूटीन इन फ्लो चार्ट। सब रूटीन के लिए देखिए आपका सब रूटीन जो होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये सब रूटीन इनको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही आपका प्रोसेस के लिए होता है तो प्रोसेस के लिए डायमंड शेप होते हैं, ओवेल होता है, ओवेल के लिए सब। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे यहाँ पर। देखिए अगर आपको प्रोसेस का कहीं रिप्रेजेंट करना हो, प्रोसेस को आपको अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ से दिखाना हो, आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाना हो, तो प्रोसेस के लिए आपका एक रेक्टेंगुलर सिंबल होता है, इसको हम लोग प्रोसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखिए इनपुट आउटपुट जो होता है, इनपुट आउटपुट के लिए आपको ये आपका एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम होता है तो समांतर चतुर्भुज की तरह होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट आउटपुट के लिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके बाद देखिए आपको डिसीजन, अगर कहीं पर डिसीजन लेना हो तो ये आपके डिसीजन का सिंबल है। ठीक है, डिसीजन के लिए आपको एक डायमंड शेप होता है, डायमंड शेप के लिए डिसीजन का होता है, अगर कहीं पर सही हो या गलत हो तो उसके लिए यूज करते हैं। इसके बाद देखिए आपके कनेक्टर होता है, कनेक्टर के लिए है, कनेक्टर के लिए एक सर्कल यूज करते हैं, तो ये कनेक्टर का सिंबल है। ठीक है, इसके बाद देखिए डिफाइन प्रोसेस या प्री डिफाइंड कोई प्रोसेस होता है या तो फिर सब रूटीन के लिए होता है, तो सब रूटीन के लिए आपका ये सिंबल आपका सब रूटीन का है। ठीक है, इसके बाद आपका टर्मिनल होता है। देखिए टर्मिनल के लिए आपका ये सिंबल है आपके, इसको हम लोग ओवेल बोलते हैं, टर्मिनल का सिंबल है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो दिखाता है, सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो इसके लिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो का ये सिंबल है आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिस्टम बस इन पीएलसी। सिस्टम बस क्या होता है देखिए, सबसे पहली बात तो बस क्या होती है, तो बस का मेन काम होता है कि इट कैरी द इंफॉर्मेशन। जो बस का काम होता है वो कैरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाता है। ठीक है, जैसे आप सिंपली देखते होंगे कि जो आपके इलेक्ट्रिकल पावर होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, वो केबल के माध्यम से जाती है या कंडक्टर के माध्यम से जाती है। इसी प्रकार से आपके पीएलसी में या कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या होते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन जो होती हैं उसको हम बस के माध्यम से ले जाते हैं। तो क्या करता है ये इनपुट आउटपुट को या मतलब अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है देखिए वो करेक्ट है, यूज ऑफ पीएलसी। तो रोल ऑफ पीएलसी क्या है देखिए, इट हेल्प द इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड इनपुट आउटपुट यूनिट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मतलब कि देखिए ये आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। देखिए इसमें कई तरह के बसें होते हैं, जैसे आपके एड्रेस बस होते हैं, डाटा बस होते हैं, कंट्रोल बस होते हैं। तो इसमें देखिए जैसे आपको एड्रेस, अगर एड्रेस कहीं पे ले जाना है इन मेमोरी से क्या करना है, जैसे आपको एड्रेस बस देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ इसे। जैसे देखिए आपके ये आपका, ठीक है, ये मेमोरी हो गया आपका और ये आपका सपोज करिए आपका सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर हो गया। ठीक,
यहाँ से एक बस ऐसे इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर ये इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन। तो ये एड्रेस बस होता है आपका, ये डाटा बस होता है और ये कंट्रोल बस होता है, ठीक है। तो एड्रेस बस जो होता है ये 16 बिट का होता है, एड्रेस बस 16 बिट का होता है, और डाटा बस और कंट्रोल बस दोनों 8 बिट के होते हैं। ध्यान रखिएगा, एड्रेस बस जो होता है, एड्रेस बस आपका 16 बिट का होता है, डाटा बस और कंट्रोल बस जो होते हैं वो 8 बिट के होते हैं। एड्रेस बस आपका यूनी डायरेक्शनल होता है, डाटा बस जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, कंट्रोल बस जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताया जाएगा यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं बता सकते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द सिक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ पीएलसी स्कैन। स्कैन साइकिल में देखिए, स्कैन साइकिल पीएलसी का नहीं, किसी भी चीज़ का स्कैन साइकिल जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, इनपुट जो होता है, इनपुट को रीड करता है, उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद आपको आउटपुट को अपडेट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर, कि स्कैन साइकिल जो होता है वो कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करेगा, पीएलसी जो है इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद ये आउटपुट को राइट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। यही चीज़ देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी कोई वो नहीं है देखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर यही बताया गया है। सबसे पहले देखिए क्या है, ये ऑपरेशन बार बार एक प्रोसेस चलती रहती है। सबसे पहले क्या किया देखिए, इनपुट को रीड किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, इसके बाद देखिए कम्युनिकेट किया एक दूसरे से, इसके बाद आउटपुट को अपडेट कर दिया। ये प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द पीएलसी, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू आर टू रीड द इनपुट, एग्जीक्यूट, कंट्रोल एंड अपडेट आउटपुट। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं देखिए, प्रोसेसर, मेमोरी और पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि जो सीपीयू होते हैं, सीपीयू के मेन कंपोनेंट जो होते हैं, आपका प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया और पावर सप्लाई हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना हो तो। देखिए कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं देखिए, आपका प्रोसेसर, मेमोरी, पावर सप्लाई, कंट्रोल यूनिट और इसके बाद कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है। तो ये सब आपके जो सीपीयू होता है, सीपीयू के ये सभी कंपोनेंट हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सब, आपका पावर सप्लाई हो गया। सीपीयू को 5 वोल्ट डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार, है ना। इसके बाद देखिए सीपीयू होता है, सीपीयू के बाद मेमोरी, मेमोरी के बाद कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है, ठीक। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन पीएलसी बेस्ड मोटर कंट्रोल सर्किट कंटेक्टर इज यूज्ड। कंटेक्टर देखिए पीएलसी जो होता है आपके, मतलब कि मोटर कंट्रोल होता है, पीएलसी के थ्रू मोटर कंट्रोल करते हैं, तो उसमें कंटेक्टर कहाँ यूज करते हैं देखिए, आपके इंटरमीडिएट डिवाइस पर, इनपुट डिवाइस पर, आउटपुट डिवाइस पर, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी में हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी बी है वो करेक्ट है, कि पीएलसी बेस्ड मोटर कंट्रोल के लिए कंट्रोलिंग सर्किट में कंटेक्टर जो होता है वो हम सभी जगहों पर, मतलब इंटरमीडिएट बीच में, इनपुट में, मतलब इनपुट डिवाइस में और आउटपुट डिवाइस में, इन सभी में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में शो द लैडर डायग्राम ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट का लैडर डायग्राम आपको शो बताना है यहाँ पर, देखिए लैडर डायग्राम। तो लैडर डायग्राम के लिए देखिए आपको पहले हम बताए थे इस पर, अगर मतलब इससे क्या है, नॉर गेट के लिए क्या पता है, A+B का होल बार होता है, ये आपके नॉर गेट का आउटपुट मिलता है, ठीक है। नॉर गेट, और गेट होता है, और गेट पर बार लगा दीजिए, तो और गेट पे बार लगा देंगे तो नॉर गेट हो जाएगा। तो दोनों देखिए जहाँ पर पैरेलल में होंगे और दोनों क्या होंगे, नार्मली क्लोज होंगे। अगर कहीं पर बार आता है, बार आने का मतलब है कि जो सिंबल होगा वो देखिए आपका नार्मली क्लोज होगा, ठीक है। तो नार्मली क्लोज होगा, यहाँ पर ये वाला सिंबल रहेगा नार्मली क्लोज, ठीक है। फिर से देखिए, अगर आपको नार गेट का सिंबल बनाना है तो पूरा सभी को देख लीजिए एक बार, क्या करना है, 2 मिनट लगेगा, बताता हूँ आपको। देखिए आपको अगर कहीं भी मैंने बताया था पहले कि अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, A × B हो जाएगा इसका। तो Y = A × B कौन सा गेट होता है भैया, कौन सा गेट होता है बताइए, एंड गेट होता है। एंड गेट में A × B आता है, तो मतलब ये सिंबल जो है आपका, ये आपका एंड गेट का है, ठीक है। इसके बाद देखिए A × B का बार किस में आता है, देखिए A × B का बार किस में आता है, A × B का बार किस में आता है, ये नॉर गेट में आता है आपका। देखिए नॉर गेट में होता क्या है, देखिए A+B का बार जो होता है, बार होता है। अब इसको क्या करेंगे आप, सीक्वेंस में तोड़ दीजिए, देखिए
इसको ब्रेक में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, चेंज द साइन ब्रेक द बार, तो साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इंटू बी बार हो जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे बार बार कर दीजिए, डबल बार कर दीजिए इसको हटा के, ठीक है। तो ये आपका नॉर गेट का जो सिंबल है वो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, नॉर गेट का सिंबल है ये आपका, ये देखिए आपके नॉर गेट का सिंबल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसमें देखिए नेक्स्ट में क्या है, देखिए ये आपका सी वाला कौन सा सिंबल है, देखिए इसमें मिलेगा क्या, देखिए आपको सबसे पहले जानिए मिलेगा क्या, देखिए दोनों पैरेलल में है, तो दोनों पैरेलल में है तो दोनों ऐड हो गए, ठीक है। बार बार लगा दीजिए, तो ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार क्या होता है, कौन सा होता है बताइए। इसको अगर आप तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो सिंपली आप समझ सकते हैं, ब्रेक करेंगे तो ये नैंड गेट हो जाएगा, ठीक है, नैंड गेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका नैंड गेट का सिंबल है, लैडर डायग्राम है नैंड गेट का। इसके बाद देखिए और क्या बचा आपका, तो ये तो सिंपल है भैया, इसको तो कौन नहीं जानता है, ये नॉट गेट का एक ही इनपुट देना है, तो नॉट गेट का ऑप्शन ये नॉट गेट का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी था वो नॉट गेट का सिंबल था आपका, ये नॉट गेट का सिंबल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एज द प्रोग्रामेबल फॉर पीएलसी। जो आपके कह रहा है पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसके कंपेयर में पीएलसी के कंपेयर में उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो देखिए पीएलसी इट इफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिकली नॉइज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो आपके पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर, आपके घर में कंप्यूटर यूज होने वाले होते हैं, वो आपके नॉइज होगा ज़्यादा तभी आपका डिस्टर्बेंस होगा, टेम्परेचर हाई होगा तभी डिस्टर्बेंस होगा, ह्यूमिडिटी नमी रहेगा तभी डिस्टर्बेंस होता है। पीएलसी में ये सभी फायदे हैं कि इन सभी से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ पर देखते हैं, व्हाट आर द डिजाइन ऑफ पीएलसी कैन बी अंडरस्टैंड। पीएलसी जो होता है देखिए कौन सा डिजाइन को अंडरस्टैंड करता है, तो ये हमेशा बाइनरी और एनालॉग सिग्नल को स्टैंड करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ये सभी मतलब चीज़ें देखिए जब आपके थ्योरी पढ़ा रहे थे तो थ्योरी में बताया गया था, आप लोग अगर थ्योरी नहीं देखे हों तो प्लीज़ थ्योरी को कंप्लीट देखिएगा, ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। इसके बाद देखिए बाइनरी कोड को, पीएलसी जो है केवल बाइनरी और एनालॉग सिग्नल को रीड करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फॉर 16 बिट रजिस्टर लार्जेस्ट इंटीजर नंबर ऑफ पीएलसी काउंटर फंक्शन कैन रीच इज। देखिए इसमें जो लार्जेस्ट इंटीजर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पावर n-1 होता है, इसे निकालते हैं, तो 2 पावर 16 कर देंगे, -1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसमें देखिए ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये आपका सिंबल दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट बुलियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन पीएलसी प्रोग्राम। जो ये बुलियन अलजेब्रा दिया गया, देखिए आप सिंपल जान लीजिए कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, इसके साथ इसको पैरेलल करना है, इन तीनों के साथ में हम क्या करेंगे, इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए सी से किस में मल्टीप्लाई है तीनों में, तो पहले उसको देख लीजिए, देखिए सी से मल्टीप्लाई किस में है, तो ये तो यही ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि बाकी किसी में मल्टीप्लाई है ये नहीं है सी से, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें भी थोड़ा सा देखिए मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर जो है बी का मतलब होता है बी बार होना चाहिए, ठीक है, बी बार होना चाहिए, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी बार प्लस डी बार, नॉट गेट का मतलब बार होना चाहिए, ठीक है। कैसे पता चलेगा आपको, तो ये डी बार हो जाएगा, इनटू में सी रहेगा, ये मेन मतलब ये करेक्ट है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए को थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग, बी पर बार कर लीजिएगा, डी पर बार कर लीजिएगा। नॉर का मतलब होता है अगर नॉर्मली क्लोज है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो बार को रिप्रेजेंट करता है। ये सभी क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा में जब मैंने करा रहा था आपको तो कराया हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ जेएमपी। जेएमपी जो इंस्ट्रक्शन होता है, जंप इंस्ट्रक्शन जो है, इसमें देखिए जंप इंस्ट्रक्शन कुछ पीएलसी के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उन पीएलसी इंस्ट्रक्शन को जंप इंस्ट्रक्शन कहाँ यूज करते हैं, जैसे कोई फाइल होता है, ठीक है, कोई फाइल होता है तो फाइल को क्या करते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना होता है, तो वहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र के लिए हम लोग जंप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। तो डाटा ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ों के लिए हम कौन सा जंप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट है। देखिए काजिंग पीएलसी टू स्किप ओवर रंग, मतलब कि एक पीएलसी जो है अगर स्किप करना हो, कोई डाटा को स्किप करना हो, जंप कराना हो, एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना हो, तो हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। और देखिए डाटा ट्रांसफ़र में कौन कौन से होते हैं, तो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए देखिए आपके जैसे फिल फाइल होता है, FLL होता है फिल फाइल के लिए, मूव के लिए अगर कोई फाइल फंक्शन को मूव कराना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन को मूव कराना हो एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उसको MOV यूज करते हैं। कॉपी करने के लिए, कॉपी इंस्ट्रक्शन के लिए COP होता है, आपके कॉपी इंस्ट्रक्शन के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद सब रूटीन के लिए होता है SBR होता है, आपका रिटर्न के लिए होता है RET होता है ऐसे ही, और आपका जैसे मास्क रिमूव के लिए MVM होता है,
मास्क मूव के लिए, मास्क मूव के लिए MV होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है ये, ठीक है। ये सभी इंस्ट्रक्शन हैं, आप लोग इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द यूज फॉर मेकिंग लैडर लॉजिक प्रोग्राम। लैडर लॉजिक प्रोग्राम बनाने का मेन यूज क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है, लैडर अगर आपको लॉजिक बनाना है तो हम करते हैं क्या है, एक फंक्शन, देखिए फंक्शन ब्लॉक लगाते हैं, वहाँ पर से फंक्शन ब्लॉक रहता है। इसके बाद आपके केबल लगा के, केबल के थ्रू आप यहाँ पर आउटपुट अपना लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तो ये होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसमें ये आपके यूपीपीसीएल देखिए 2021 में अभी जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था 7 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। फंक्शन ब्लॉक एंड कनेक्टिंग लाइन्स होते हैं, लैडर डायग्राम बनाने के लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, इन PLC ऑनलाइन प्रोग्रामिंग मीन्स ए प्रोग्राम विच। देखिए PLC जो होता है प्रोग्राम मतलब कि रिसाइड्स इन द PLC, मतलब ऑनलाइन प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, रिसाइड्स इन PLC होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स दैट्स आर देयर इन स्मॉल PLC। मतलब कि जो मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट कितने होते हैं, स्मॉल PLC है तो स्मॉल PLC में मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कितने होते हैं। देखिए इसमें 100 होते हैं, आपके स्मॉल PLC जो होते हैं उसमें 100 होते हैं। और इसकी जो प्रोग्राम स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्टोरेज लॉजिक प्रोग्राम होते हैं वो 2 KB से लेके आपके 10 KB तक होते हैं। और आपके मीडियम साइज़ का रहेगा तो देखिए मीडियम साइज़ में 4 से लेकर लगभग 4000 तक ये इनपुट आउटपुट होते हैं। और उसके बाद आपका 4000 से लेकर 8000 तक मीडियम साइज़ के जो PLC होते हैं उसमें 4000 से लेकर 8000 तक इनपुट आउटपुट होते हैं। और आपके जो उसमें आपके PLC जो होता है स्टोर लॉजिक होती है, प्रोग्राम को स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है वो 16 किलोबाइट तक होती है, KB तक होती है। और आपके लार्ज जो PLC होते हैं उसमें लगभग 8000 से एबव जो होते हैं इनपुट आउटपुट होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपके अभी यूपीपीसीएल में आया था ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट आउटपुट ऑफ जेड इन द गिवन रंग्स। ये आपको देखिए आपको सिंपल है कि बताया था। देखिए इसमें अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर नार्मली क्लोज का सिंबल है तो उस पर बार मत लगाइए। अगर आपका नार्मली ओपन है तो उस पर बार मत लगाइए, और नार्मली क्लोज है तो उस पर बार लगा दीजिए। तो सिंपल देखिए कौन सा है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए वो करेक्ट है, सी, x इंटू वाई बार इक्वल टू जेड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें देखिए ये कौन सा लॉजिक है, कौन सा गेट है। तो सिंपल देखिए इसमें क्या है, दोनों ओपन हैं, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड गेट में क्या होता है, देखिए a इंटू बी होता है। तो यहाँ से देखिए ये आपका a है, ठीक है, ये आपका b है, ठीक है। दोनों को आउटपुट क्या मिलेगा, a इंटू बी मिलेगा। इस पर बार नहीं रहेगा, एंड पे ये बार नहीं है, ये आपका बार नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए दोनों नार्मली क्या है, नार्मली ओपन है, तो यहाँ पर बार नहीं रहेगा। तो ये किसका सिंबल है, ये एंड गेट का सिंबल है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज सो इन द गिवन लैडर प्रोग्रामिंग इफ ए एंड बी आर इनपुट। मतलब देखिए इसमें दिया गया है कि ये कौन सा सिंबल है। देखिए तो इसमें ये एक्स और गेट का है। एक्स और गेट के लिए देखिए क्या होता है, इसमें देखिए आपके अगर सिंपली आप इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ए XOR बी जिसको हम लोग बोलते हैं ए XOR बी होता है ये आपका। अब इसको ब्रेक करेंगे तो हम आता क्या, देखिए ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी होता है। तो देखिए यहाँ से सिंपल आज पता चल जाएगा आपको। देखिए ए दोनों को मल्टीप्लाई करिए, पहले ये ए बार हो गया, ये बी हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू बी बार हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए ए इंटू बी बार ये हो गया। आप दोनों पैरेलल में, दोनों को पैरेलल में ऐड कर दीजिए। देखिए आपका ये एक्स और गेट आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद इसमें देखिए अगर यही आपका एक्स नॉर गेट रहता है, एक्स नॉर गेट में तो क्या होता है, इसमें देखिए आपका आउटपुट जो आता है, देखिए एक्स नॉर गेट का आउटपुट क्या आता है, एक्स नॉर गेट का आउटपुट जो होता है ए बार बी बार प्लस ए बी आता है ना। तो ए बार बी बार प्लस ए बी आता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहीं पर ये ए बार यहाँ पर नार्मली क्लोज है, ये भी नार्मली क्लोज हो जाएगा और ये आपका नार्मली ओपन हो जाएगा, ये नार्मली ओपन रहेगा। तो यहाँ से देखिए आपको ए बार बी बार इससे मिल जाएगा आपको, और ए इंटू बी इससे मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये एक्स नॉर गेट का आ जाएगा सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो करेक्ट है। ये सिंबल जो दिया गया है देखिए
ये आपका एक्स और गेट का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए विच जनरेट्स द आउटपुट सिग्नल अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द इनपुट सिग्नल पीएलसी नोन एज। तो देखिए इसमें कंट्रोल रिले जो होता है, कंट्रोल रिले क्या होता है, हमारे मतलब कि ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये आउटपुट देता है। यहाँ पर कौन सा होता है, कंट्रोल रिले फंक्शन जो होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है पर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में विच ऑफ द फॉलोइंग पीएलसी इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब कि देखिए इसमें कौन सा जो है पीएलसी का लैंग्वेज नहीं है। पीएलसी का लैंग्वेज देखिए, पीएलसी के मेन रूप से 5 लैंग्वेज होते हैं। पीएलसी के कौन 5 लैंग्वेज होते हैं, जिसमें से देखिए आपका ये फॉरवर्ड लैंग्वेज होता है। फॉरवर्ड लैंग्वेज कोई लैंग्वेज नहीं होता है इसमें, और पॉपुलर भी नहीं है सिंपली। तो देखिए इसमें मोस्ट पॉपुलर जो होते हैं वो 5 ही लैंग्वेज होते हैं। ये छठा लैंग्वेज होता है, ये इसका यूज नहीं होता है कहीं भी, ठीक है। आप सिंपल जानिए, देखिए एक होता है जैसे आपको टेक्स्ट के रूप में, अगर कोई भी चीज़ टेक्स्ट के रूप में लिखना हो तो उसमें क्या होता है, देखिए एक होता है देखिए इंस्ट्रक्शन लिस्ट होता है, दूसरा क्या होता है आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है। अगर आपको टेक्स्ट के रूप में लिखना है तो इंस्ट्रक्शन होता है, और एक स्ट्रक्चर होता है टेक्स्ट। तो ये दोनों मतलब कि टेक्स्ट के रूप में लिखने के लिए होते हैं, मैसेज लिखने के रूप में होते हैं। और आपको ग्राफिकल फॉर्म लिखना होता है तो उसके लिए देखिए कौन कौन से होते हैं, लैडर डायग्राम होते हैं, फंक्शन सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट होते हैं, और इसके बाद आपका ब्लॉक डायग्राम जो होते हैं, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम होते हैं। तो कुल 5 लैंग्वेज होते हैं मेन रूप से, और ये दोनों मोस्ट सबसे, और उसमें सबसे पॉपुलर जो होता है लैडर डायग्राम सबसे पॉपुलर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट है कि इसका पॉपुलर जो है मोस्ट पॉपुलर कॉमन लैंग्वेज नहीं है ये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अच्छा 20 हो गया। 20 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होता है देखिए उसमें एडवांटेज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो होता है देखिए इसमें ऑल डिवाइसेस सच एज ड्रम स्विच टाइमर कंट्रोल सर्किट कंट्रोलर एंड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फिजिकल कंट्रोलर। जो आपके देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो होता है इसमें क्या होते हैं, ये सभी फिजिकली लगे होते हैं। मतलब कि ये सभी फिजिकली लगे होते हैं, उसमें स्विच होते हैं, ड्रम स्विच होते हैं, टाइमर होते हैं, काउंटर होते हैं, ये सभी आपके फिजिकली कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन क्या है इसमें आप पीएलसी जो है, पीएलसी में क्या है, पीएलसी सभी मतलब इनबिल्ड होते हैं, ये सभी चीज़ें स्विच होते हैं, ये सब ऑटोमेटिकली कनेक्टेड रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ऑल डिवाइसेस सच एज ड्रम स्विच टाइमर कंट्रोलर काउंटर आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फिजिकल कंट्रोलर, इट इज़ नॉट एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है EQU LES LEQ इंस्ट्रक्शन आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। ये देखिए कौन सा है, तो ये कंपैरिजन, जो आपके कंपैरिजन होते हैं, कंपैरिजन के ये सभी क्या हैं आपके एग्जांपल हैं, ठीक है। जैसे आपके अगर कहीं भी मतलब कंपैरिजन करना होता है तो कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं ये सभी। तो यहाँ पर देखिए इसमें जैसे EQU है तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो करेक्ट है। कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, EQU इक्वल मतलब होता है, LES मतलब लेस देन होता है, और ये LEQ मतलब होता है लेस देन या इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी मतलब कोई भी सिंबल रहेगा आपका, वो इंस्ट्रक्शन रहेंगे तो उसमें क्या रहेगा, देखिए सिंपली रहेगा, बना रहेगा आपको। जैसे क्या होता है देखिए EQU लिखा है, इक्वल मतलब होता है, LES मतलब लेस होता है, लेस देन होता है, ठीक है। LEQ मतलब कि देखिए ऐसे ही आपका LEQ जो दिया है, LEQ मतलब लेस देन इक्वल होता है, और GRT मतलब ग्रेटर देन होता है। तो ये सब सिंबल है देखिए, बस डिफरेंट यही रहेगा कि यहाँ पर जो है लिखा रहेगा वही आपको थोड़ा सा शॉर्टकट वाला सिंबल ध्यान रखना है बस। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 है OPC का मतलब क्या होता है, देखिए ओपन प्लेटफार्म कम्युनिकेशन होता है। OPC का फुल फॉर्म होता है ओपन प्लेटफार्म कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसमें देखिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये सभी, मतलब शॉर्टकट से जितने हैं सबको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। OPC इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ, ये 1990 में ये डेवलप किया गया था। देखिए आपके AD ड्यूरिंग OPC इंटरफेसिंग स्टैंड वाज डेवलप्ड इन फुल नेम ऑफ ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है विच अलाउ विंडो प्रोग्राम टू कम्युनिकेट। मतलब विंडो जो प्रोग्राम होते हैं, विंडो हमारे मतलब लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, इन सभी में विंडो के जो प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी को कम्युनिकेट करने के लिए हम OPC का यूज करते हैं।
और अच्छे से जो मतलब इंडस्ट्रियल में जो यूज होने के लिए मेन रूप से आया था वो 1996 में आया था। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, डैश करके है, इज नॉट वन ऑफ द लीडिंग पीएलसी मैन्युफैक्चरिंग। पीएलसी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, कौन कौन सी कंपनी बनाती है, देखिए मॉडिकेन बनाती है, एलन ब्रॉडली बनाती है, सीमेंस बनाती है। जो आपका नेम्स होती है, नेम्स ये पीएलसी नहीं बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है देखिए वो करेक्ट इनकरेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, इसमें पीएलसी मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फंक्शन इज यूज्ड फॉर लोड कनेक्टिंग एस कंटेक्ट टू द लेफ्ट हैंड बस बार। मतलब लेफ्ट हैंड बस बार के लिए कौन सा होता है, तो लैडर डायग्राम जो होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए पे क्या है, लैडर डायग्राम। अगर कोई भी कम्युनिकेशन होता है आपको यस मतलब कनेक्टिंग करने के लिए चाहिए तो आपके एलडी जो होता है, एलडी लैडर डायग्राम के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चन पढ़े हैं। इसके बाद के बाकी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। अगर वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए कंटेंट। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम भी पास हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।